जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 में 12 अगस्त 2023 की थर्ड शिफ्ट का फुल एनालिसिस, जिसमें हमने जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर, एमपी जीके के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके आने वाली शिफ्टों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि इन्हें देखकर आपको पता चलेगा कि आने वाले एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं जो शिफ्ट अभी बाकी हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा गया था, हिस्ट्री से क्वेश्चन था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी, अभी 2023 में जो कंडक्ट कराए गए एमपी गवर्नमेंट के, उन सभी में भी पूछा गया था। तो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसे डेट के साथ हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि यह डेट के साथ पूछा जाता है। राइट आंसर होगा 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सके, इसलिए इसे भी याद रखेंगे। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध जो है, यह ब्रिटिश जो सेनापति हैं रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को ब्रिटिशों ने पराजित किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कुतुब मीनार कहां स्थित है। देखिए, कुतुब मीनार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर लगभग जो क्वेश्चन कुतुब मीनार से बनते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। कुतुब मीनार जो है यह दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है, 3 प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अब यहां पर देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है किसने पूर्ण कराया था, यह क्वेश्चन आप लोगों से आज पूछा गया। तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इसका सिर्फ निचला मतलब एक ही भाग बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद इल्तुतमिश ने 1220 में 3 और मंजिलें कुतुब मीनार में जोड़ी थी, मतलब इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया था। इसके बाद जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल जो है यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित कराई गई थी। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूर्ण कराया, आंसर होगा इल्तुतमिश ने। और चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसके द्वारा निर्मित कराई गई थी, तो आपका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान 5वीं मंजिल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया था। इल्तुतमिश से एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, वह है भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो आपका आंसर होगा इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। यह क्वेश्चन जो है आपसे हाल ही में जो पटवारी एग्जाम 2023 में कंडक्ट कराया गया था, वह क्वेश्चन यहां पर यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों से पूछा गया भारत के किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था, तो राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्होंने लगातार 2 कार्यकाल तक पद संभाला था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से इकोनॉमिक्स से आज जो हमारी सेकंड है, या हम कह सकते हैं कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, क्योंकि वह सेकंड शिफ्ट में हुआ था इसलिए हम उसे सेकंड शिफ्ट बोलेंगे। तो यहां पर जो पहला पेपर था उसमें भी इकोनॉमिक्स से आप लोगों से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, और आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। और शाम वाली शिफ्ट में जो थर्ड शिफ्ट है, इसमें भी इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं, यहां पर पहला क्वेश्चन आरबीआई से पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का क्या कार्य है। तो आपसे पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, और उसमें से आप लोगों को बताना था कि आरबीआई जो है यह क्या कार्य करता है। तो आरबीआई जो है बैंक नोटों के निर्गम को विनियमित करना, रिजर्व बनाए रखना ताकि भारत में मौद्रिक स्थिरता बनाई रखी जा सके, और देश की मौद्रिक तथा ऋण प्रणाली का संचालन करना जिससे देश को लाभ हो। यह सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, आरबीआई के द्वारा किए जाते हैं। आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो हाल ही में आप लोगों से फॉरेस्ट और पटवारी अबकारी जैसे कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछे गए थे, यहां पर उन्हें भी मैं बता देता हूं। देखिए, पहला तो पूछा जा सकता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तब आपका आंसर होगा आरबीआई, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह आपसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 में पूछा गया, आंसर होगा मुंबई में। इसकी स्थापना कब की गई, पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सरल क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया था, जो कि हम बचपन से किताबों और कहानियों में पढ़ते आ रहे हैं।
क्वेश्चन पूछा गया था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। काफी इजी क्वेश्चन, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। क्या पूछा गया था, साइंस से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि हेपेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वह क्या होने वाला है, राइट आंसर होगा यकृत अर्थात लीवर का अध्ययन किया जाता है। यकृत अर्थात लीवर जो है यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जिससे पित्त का निर्माण होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा गया था यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। क्या पूछा गया था आप लोगों से, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर आता रहता है। करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक। यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वह हैं सिद्धरमैया। लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन आज की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, जिसे हम सेकंड शिफ्ट बोल रहे हैं क्योंकि सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें भी सबसे मतलब लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, सत्रिया नृत्य कहाँ से संबंधित है, जो कि भारत का 8वां शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है, जो कि एक शास्त्रीय नृत्य है, आंसर है आंध्र प्रदेश से। आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए ये प्रश्न है। और 1-2 क्वेश्चन और पूछे गए थे। ठीक है, कि किसका संबंध, रुक्मिणी अरुंडेल का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम से है, यह क्वेश्चन भी पूछा गया था। और अभी जो आपसे पूछा गया थर्ड शिफ्ट में कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर होगा कर्नाटक। साउथ के जितने भी साउथ जो हमारे स्टेट हैं हमारे भारत देश के, उन सभी के जो नृत्य, लोक नृत्य और लोक गान, उन्हें आप याद कर लें। और शास्त्रीय हमारे जो 8 शास्त्रीय नृत्य, इन्हें भी याद कर लें कि ये किस राज्य से संबंधित है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आने वाली शिफ्टों में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही क्या होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं या राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो वर्तमान समय में जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वही राज्यसभा के सभापति होंगे। तो वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से प्रीवियस ईयर एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023, फॉरेस्ट एग्जाम 2023 और ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम से ये सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन फिर से पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग यदि इन सभी एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर की जो हाल ही में कंडक्ट कराएंगे सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन जो कि आपसे शास्त्रीय नृत्यों से पूछा गया था लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित है। आपसे फर्स्ट वाले पेपर जो है उसमें क्या पूछा गया था, रुक्मिणी अरुंडेल किससे संबंधित है, और यहाँ पर पूछा गया लक्ष्मी नारायण शास्त्री किस नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर होगा आपका कुचिपुड़ी से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये आप लोगों से आज के फर्स्ट पेपर में पूछा गया जो सेकंड शिफ्ट हुई हमारी। तो आंसर होगा कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था बटरफ्लाई नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए यहाँ पर आजकल जो क्वेश्चन है वह भारत के पूर्वोत्तर राज्य और साउथ के जो राज्य उनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग बटरफ्लाई नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो राइट आंसर जो होगा वह है नागालैंड राज्य से है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और देखिए यहाँ पर इस बटरफ्लाई नृत्य के बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तितली नृत्य जिसे हिंदी में हम बोलेंगे या इंग्लिश में कहते हैं कि बटरफ्लाई डांस जो है यह नागालैंड की चखेसोंग जनजाति का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। इसे चखेसोंग पोशाक को पहनकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया था राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है। क्या पूछा गया था कि राज्यसभा में सत्ता पक्ष का नेता कौन है। तो राइट आंसर होगा पीयूष गोयल जो हैं यह वर्तमान समय में राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता हैं। और राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, तो जगदीप धनखड़ हैं। और राज्यसभा में वर्तमान समय में विपक्ष के नेता कौन है, तब आपका आंसर होगा मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो जीके जीएस साइंस एपीजी के जो क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। साथ ही यहाँ पर मैंने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन भी कहाँ से पूछे गए इस चैप्टर को रखा है। देखिए
सरलीकरण से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉर्निंग वाले पेपर में भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद आप देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन अभी थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। एवरेज से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अभी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए। आयु वाले क्वेश्चन आप लोगों से रीजनिंग में पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों से सीआई से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट से, और इससे किस्त वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अभी शाम वाली शिफ्ट में यहाँ से किस्त वाले प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो आप किस्त वाले प्रश्न भी काफी अच्छे से कर लेंगे। एडवांस में बात की जाए तो एडवांस काफी ज्यादा सरल पूछा जा रहा है। आप लोगों से ज्यादा आयत, वर्ग और सर्कल अर्थात वृत्त से क्वेश्चन बन रहे हैं। मॉर्निंग में जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट में, उसमें सिर्फ आप लोगों से वृत्त और आयत से प्रश्न पूछे गए, और अभी शाम में वर्ग और आयत से प्रश्न पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा, ना ही जियोमेट्री से पूछा जा रहा है। जो कठिन चैप्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं मैथ्स में। मैथ्स और रीजनिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इजी है। 65 प्लस नंबर स्कोरिंग, देखिए 65 क्वेश्चन यहाँ पर आना है, 60 प्लस स्कोरिंग सभी लोग इन दोनों सब्जेक्ट में कर सकते हैं। बाकी जीके जीएस आपको थोड़ा संभालना होगा, तो 80 प्लस स्कोरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। तर्क शक्ति में देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, और दर्पण वाले जो हैं अभी थर्ड शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 5 क्वेश्चन। जैसा अबकारी कांस्टेबल एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा रहा था ना, बस सेम वही पैटर्न रखा गया। अबकारी कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, नहीं तो जो नंबर आपको मैंने बताया है इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप करके आसानी से देख सकते हैं। बस पूरा अबकारी का पेपर समझ लीजिए, वैसा का वैसा ही यहाँ पर रीजनिंग का पैटर्न आ रहा है। रक्त संबंध जो ब्लड रिलेशन है उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तर्क कथन निष्कर्ष से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और या तो या नहीं इस प्रकार के जो आप लोगों की रीजनिंग होती है वहां से भी क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं, सिलोजिज्म से। ठीक है, तो ये सारे वीडियोस भी आप लोगों को तर्क शक्ति और मैथ्स के जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट पर। और आप ये जो पीडीएफ आप लोगों को दिखाई दे रही है, सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, जो चैनल पर पहली बार है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले सबसे सटीक एनालिसिस पाने के लिए। जय हिंद।